आदर्श दर्शन विद्यापीठ किशनगंज का प्रधानाध्यापक राजीव कुमार शास्त्री। सर बात करेंगे जिस तरह इस समय बच्चों का पेन जारी हो रहा है, आखिर पेन वास्तव में है क्या? देखिए, यह पेन जो है सरकार ने बहुत अच्छा ही कार्य किया है। पेन का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। यह प्रत्येक बच्चे को अलॉट हो रहा है और जिस समय यूडाइस भरा जा रहा है विद्यालय द्वारा, उसके तुरंत बाद ही पेन नंबर उस बच्चे का हो। यदि दो जगह उस बच्चे का नाम चलता है, दो विद्यालयों में या दो से अधिक विद्यालयों में चलता है, तो तुरंत जो है वहाँ पर उस विद्यालय का नाम शो कर देता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि सभी बच्चों ने जो है सभी बच्चों के लिए यह पेन नंबर बहुत अति आवश्यक है। जिस तरह बात की जाए गवर्नमेंट ने इस पेन को लागू किया है, तो ये कितना खास रहेगा बच्चों के लिए? इससे कितने लाभ मिलेगा? बच्चों के लिए यह लाभ मिलेगा कि बच्चे का कभी भी कहीं से भी फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। शुरू से बच्चा जिस जिस विद्यालय में पढ़ता जाएगा, उसके पैन नंबर से ही उसकी जानकारी होती जाएगी यह विद्यालय इस समय इस यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया है। मतलब कि उसके पेन से माध्यम चला जाएगा कि बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है? हाँ, ये भी माध्यम चलेगा। अच्छा, तो ये आप लोग के लिए कितना लाभकारी रहेगा? क्योंकि पहले होता था कि बच्चे नाम कटवा के दूसरे विद्यालय में चले जाते थे और आप लोग को पता भी नहीं होता था। अब इस समय पेन जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो दूसरा विद्यालय नहीं जा पाएगा। तो आप लोग के लिए कितना लाभकारी रहेगा? ये विद्यालय के लिए बहुत लाभकारी है। यदि बच्चा बिना बताए किसी अन्य विद्यालय में जाता है, वहाँ पर जब यूडाइस भरा जाएगा तो तुरंत जो है हमारे विद्यालय का नाम शो करेगा। तो वहाँ से उस विद्यालय वाले जो है उस बच्चे से टीसी अन्य जो भी चीज़ें कागजात होंगे वो मांगेंगे और वो उपलब्ध विद्यालय द्वारा कराया ही जाएगा। अगर कोई विद्यालय पेन नंबर या बिना यूडाइस का देता है तो समझें कि वो फर्जी दे रहा है। तो आपका सर रजिस्ट्रेशन हो गया है? हमारा रजिस्ट्रेशन है विद्यालय का। आपके बच्चों का पेन नंबर जारी हो गया है? हाँ, जारी होगा, सभी बच्चों का है। अच्छा, तो ये जो सर पेन नंबर जो जारी हो रहा है कक्षा 1 में, चाहे LKG UKG, तो ये कब तक काम करेगा सर? यह कक्षा 1 में ही नहीं है। आप जब यह यूडाइस प्लस चालू हुआ तो यह नर्सरी क्लास से लेके क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए जारी था। उस समय परमानेंट मिल जाता। अब जिस समय यदि हम कराते हैं प्री प्राइमरी में या क्लास 1 में, तो उसी समय जो है पैन नंबर मिल रहा है। बात करेंगे जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय हैं बिना रजिस्टर्ड के चल रहे हैं और मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो ऐसे विद्यालय पे क्या होगा सर? अब कैसे उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब ऐसे विद्यालयों के लिए तो हम अब कहेंगे कि उच्च अधिकारी जो अपना निर्णय ले जिस हिसाब से वो करें। बाकी ये हम अभिभावकों के लिए यह कहेंगे कि वो जहाँ भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, एक बार उस विद्यालय से जांच परख जरूर कर लें कि आपके विद्यालय की मान्यता है कि नहीं है। यदि मान्यता उस विद्यालय की नहीं है तो उन सभी अभिभावकों से अपील रहेगी कि वो उस विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं। जो सरकार द्वारा लिया गया ये सर जो पेन, बच्चों का भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? यह भविष्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से सरकार को कहीं भी या किसी नौकरी में जाए बच्चा तब या कभी जांच हो तब उसमें यह जो है बेहतर लाभ देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि केवल कागजों पर नाम चलता था और परीक्षा देने आते थे, तो अब उस ऐसे बच्चों का क्या होगा? हाँ, ऐसे बच्चों पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि उसमें यूडाइस में उपस्थिति भी दर्ज कराना अनिवार्य है, उसमें उपस्थिति देना पड़ रहा है। तो ये आप लोग कैसे देंगे सर? हम लोग रजिस्टर से प्रतिदिन का जो रजिस्टर है बच्चों की हाजिरी ली जाती है, उस रजिस्टर से पूरे 1 साल का जो है उपस्थिति बच्चों को निकाल करके और उसको दिया जाता है। उसमें भरना पड़ता है जी। तो सर अब काफ़ी अब आप लोग के लिए भी कार्य बढ़ चुका होगा? बहुत कार्य बढ़ चुका है। लगभग एक व्यक्ति लगभग अप्रैल से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यू लगा रहता है उसमें, जब तक यूडाइस का उस सत्र का पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो सर आप जितने भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन के भविष्य के लिए जिस तरह पेन जारी हुआ है और आपके तरफ से क्या उनके लिए 2 शब्द रहेगा मार्गदर्शन में? मैंने अभी बताया और फिर बता रहा हूँ कि जो भी अभिभावक हों या बच्चे हों, आप जहाँ भी अपना एडमिशन कराएं तो या कहीं से यदि आप पढ़ करके निकल रहे हैं किसी अन्य विद्यालय में जा रहे हैं, तो उस वहाँ पर उस समय अपना जो है पैन नंबर मांगे उस विद्यालय से। यदि पैन नंबर आपको नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है और इससे आप सचेत रहें। लेकिन सर ये एक और सवाल, जैसे पेन आप लोग कह रहे हैं पर्सनल एजुकेशन नंबर, आखिर वास्तव में पेन है क्या? बच्चों का पेन है क्या? बहुत से लोगों को नहीं पता है।
आप तो केवल बता दे रहे हैं कि डायल पर पेन डाला जाता है, नंबर का एक पर्सनल नंबर मिल जाता है। आखिर पेन है क्या सर? देखिए, जब उस पोर्टल है UDAIS प्लस, उस पर जब हम बच्चों का ऑनलाइन डाटा फिट करते हैं, उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड, ये और क्लास जो भी फिट करते हैं, उसके सत्यापन के बाद ही पैन नंबर मिल पाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम ये पैन कार्ड बनवाते हैं, एक परमानेंट मिल जाता है नंबर, अकाउंट नंबर, तो उसी तरह से यह पेन नंबर बच्चों का पेन बच्चों का नंबर है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।